में सफेद पुष्प को बकरी झट से खा जाती है, जिससे बकरी तपस्वी ब्राह्मण का रूप ले लेती है। तभी अपनी शक्तियों से मायावी बूढ़ा उस पूरी झोपड़ी को गुस्से में उड़ा देता है और तपस्वी ब्राह्मण और मायावी बूढ़े में घमासान युद्ध होता है। अब तुम्हारा अंत है दुष्ट। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मायावी बूढ़ा ब्राह्मण को गले से पकड़कर उठा देता है। तभी वहाँ बेहोश भोंदू उठकर चमकीले पत्थर को उठाता है और उसका दूसरा टुकड़ा मायावी बूढ़े के पास गिरा होता है। भोंदू उन दोनों टुकड़ों को जोड़ देता है, जिससे एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। भोंदू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। भोंदू, तुम डरो मत। इस नायाबी पत्थर ने इस मायावी बूढ़े की लालच की सजा इसे दे दी है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। जब भी कोई अपने लालच के लिए इसे इस्तेमाल करेगा तो ये उसे जला कर राख कर देगा। लेकिन ये मायावी बूढ़ा ये जानते हुए भी अपने लालच में अंधा हो गया और अपना सर्वनाश कर बैठा। अरे अरे, ये क्या हो गया भैया? इस बूढ़े बाबा को लालच नहीं करना चाहिए था भैया। तभी भोंदू और तपस्वी ब्राह्मण मुड़कर देखते हैं। झोपड़ी की जगह बेशकीमती खजाना सामने था। तपस्वी ब्राह्मण उस खजाने में से कुछ हिस्सा भोंदू को देते हैं। ये लो भले इंसान, इस खजाने में से कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी इंसानियत का तोहफा है। तुम एक साफ दिल के ईमानदार इंसान हो जो बिना डरे मेरी सहायता करने इस मायावी झोपड़ी में चले आए। तुम्हारी ही वजह से मैं बकरी से अपने असली रूप में आ पाया। जाओ भोंदू, अब तुम इस खजाने की मदद से अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी ब्राह्मण। मैंने जो भी आपके लिए किया वो तो मेरा एक इंसान होने के नाते कर्तव्य था। अब इस खजाने की मदद से मेरी माँ को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये बोलते हुए भोंदू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। हे रहस्यमय खजाने, तुम अपने स्थान पर वापस चले जाओ। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता सिर्फ इस गरीब मछुआरे को थी, जो कि तुम्हारे कुछ हिस्से से पूरी हो गई है। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, मुझे भला तुम्हारी क्या आवश्यकता? तुम अपने स्थान पर वापस जा सकते हो। जिसके बाद बाकी का खजाना वो नायाब पत्थर भी अपने आप ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब इसकी खबर गांव वालों को पड़ती है तो सभी भोंदू का बहुत सम्मान करते हैं और अब गांव वाले जंगल में उस मायावी बूढ़े के खौफ से आजाद हो गए थे और भोंदू भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।